जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। परम पूजन सागर जी महाराज की। हम सब लोग प्रभु भक्ति में लीन हैं और प्रभु भक्ति के संदर्भ में हमने जाना था भक्ति परम प्रेम की अभिव्यक्ति है। परम प्रेम जो हमें चरम से जोड़ दे। अभी तक हमारा प्रेम पामर प्रेम है क्योंकि हमने संसार और संसारी से प्रेम किया। संसार और संसारी का प्रेम राग का कलंक है, तो प्रभु का प्रेम हमारे जीवन को भक्ति से विभूषित करता है जो हमारी मुक्ति का आधार है। उस प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए हमें प्रभु से जुड़ाव चाहिए और जुड़ाव चाहने के लिए हमें चाहिए कि हम उसमें ही लीन रहे। कल का एक सूत्र था, तस्मिन् अनन्यता तत् विरोधिषु उदासीनता च। भगवान की भक्ति करो तो उनमें अनन्य हो जाओ, लीन हो जाओ, लवलीन हो जाओ। बस प्रभु के अतिरिक्त और कुछ न बचे और उसके जो विरोधी हैं उनसे उदासीन हो जाओ। हम अनन्य कैसे बने? प्रभु के अनन्य होने के लिए क्या करें? अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। प्रभु के अलावा अन्य आश्रयों के त्याग का नाम ही अनन्यता है। जब हमारे सामने केवल भगवान होते हैं तो केवल भगवान होते हैं और तब भक्ति प्रकट होती है, जो अंदर की भक्ति जो सारे संसार से हमें अलग कर देती है। लेकिन हम जब प्रभु को भूलकर अन्यों का आश्रय लेते हैं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। अभी तक हमने बात भले प्रभु की है पर विश्वास दुनियादारी पर। बात प्रभु की करते हैं, विश्वास दुनियादारी पर ज़्यादा होता है और यही दुनियादारी का विश्वास हमें संसार में रुलाता है। अपने मन से पूछो, जब कभी भी बात आती है अंत में भगवान याद आते हैं, पहले कौन याद आता है? पहले कौन याद आता है? जबकि अगर भगवान पहले याद आए तो फिर किसी को याद करने की नौबत ही ना आए। अन्य आश्रय जब तक तुम्हारे लिए हो तब तक जीवन का उद्धार नहीं। हम लोग कहते हैं अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हे भगवान, आपके अतिरिक्त हमारे लिए अन्यत्र कहीं शरण नहीं है, एकमात्र आप ही शरण हो। इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अब आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। तो ये शरण्य भाव जब तक नहीं आएगा तब तक हम अपने जीवन का उत्कर्ष नहीं कर सकते। तो निरंतर अपने अंतरंग में इस प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति होते रहनी चाहिए कि मेरे अंदर प्रभु के प्रति ऐसी श्रद्धा हो कि वो शरण्य भाव विकसित हो जाए और हम प्रभु के हो जाए। अन्य आश्रय नहीं, प्रभु एक ही आश्रय। हमने महाभारत में सुना है, जब कंस को पता चला कि उसका हंता नंद गांव में पल रहा है और अभी शिशु रूप में है, राजनीति कहती है कि शत्रु को उसके शैशव अवस्था में ही कुचल देना चाहिए, क्योंकि कांटा को अगर हमने शुरू में चाहा तो मसल सकते हैं, लेकिन जब पक जाए तो बहुत चुभन पैदा करता है। अब कंस चिंतित था। कंस के दरबार में पूतना थी। पूतना ने कंस को चिंतित देख करके पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हो? तो कंस ने अपनी बात बताई कि वो शिशु है, नंद गांव में पल रहा है, पता नहीं कौन है, पर ज्योतिषियों का कहना है वही मेरा हंता होगा। पूतना ने कहा, मेरे रहते आपको चिंता करने की क्या बात, आप निश्चिंत रहिए। अब नंदगांव में एक भी बच्चा जीवित नहीं बचेगा। कहते हैं पूतना ने बड़ा मोहक रूप धरकर नंदगांव में प्रवेश किया। उसके उस मोहक रूप से मुग्ध होकर हर बच्चा उसके गोद में खेलने और उसका स्तनपान करने के लिए मचल उठा। लेकिन सबको पता है, जिसने पूतना का दुग्धपान किया
सब अचेत हो गए। जिसने पूतना का दुग्धपान किया सबके सब अचेत हो गए। लेकिन जब बात श्री कृष्ण की आई, जब बात श्री कृष्ण की आई तो सब कुछ समझ गए। उन्होंने उस शैशव अवस्था में ही पूतना को इतना जोरदार घूंसा मारा कि पूतना भी अंदर से तिलमिला गई, उसकी सारी विक्रिया सिमट गई और उसे अपने प्राण बचा के भागने पड़े। कहानी अपनी जगह है, पर मैं इसे एक रूपक की भांति देखता हूँ। मैं इसे एक रूपक की भांति देखता हूँ। श्री कृष्ण को ये पता था कि माँ का आंचल ही एक शिशु को संरक्षण दे सकता है और माँ का दूध ही शिशु को पुष्ट कर सकता है। अन्न आंचल आकर्षक हो सकता है पर पुष्टिकारक नहीं, और अन्य बच्चों को ये पता नहीं था, इसलिए वो सब पूतना के आंचल में खेलने के लिए गए, पूतना का दूध पीने के लिए मचले, अपना जीवन खो दिए। श्री कृष्ण को ये पता था माँ माँ होती है और बाकी सब और होते हैं, इसलिए वो नहीं हुए। तो बस मैं आप सबसे एक रूपक की भांति कहता हूँ, केवल प्रभु का आंचल माँ के आंचल की तरह है और संसार का हर आश्रय प्रभु का आंचल माँ की आंचल की तरह है और संसार का हर आश्रय पूतना का आंचल है। अगर तुमने पूतना के आंचल का आश्रय लिया तो तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा, और माँ की तरह प्रभु की शरण को ग्रहण कर लिए जीवन आबाद होगा, कल्याण होगा। बस सार में आज इतना ही कहकर विराम लूँगा कि ये अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। प्रभु बस मैं आपका हूँ, आपका ही आश्रय लूँ, ये भाव होना चाहिए। मुझे मालूम है पेट तो आप लोगों का अभी भरेगा नहीं, लेकिन हमें अभी भगवान की भक्ति करनी है, इसलिए अभी हम अधिक विस्तार न देकर समय पर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अन्य भी कार्य है। आज शंभू सिंह जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनकी चर्चा बहुत दिनों से चलते आ रही थी। विजय कुमार जी, अरेंसी जैन इनके बारे में कहते थे कि ये शंभू का अगर दूसरा अर्थ संभव होता है तो ये असंभव को संभव करने वाले हैं। इनके बारे में मैं इनसे कहा गया, ये क्या है, प्रॉब्लम शूटर है। इनके साथ एक टाइटल जुड़ा है, प्रॉब्लम शूटर। ऐसे तो कई तरह के शूटर होते हैं, पर प्रॉब्लम को शूट कर देने वाले लोग बहुत ही अपने आप में ऊंचे होते हैं। बहुत दिन से इनकी भावना थी। बहुत अच्छे मौके पर आप यहाँ आए हैं। ये जैन परंपरा का सर्वोत्कृष्ट अनुष्ठान चल रहा है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसे करने के लिए सब लोग लालायित होते हैं। आपका ऐसे मौके पर आना हुआ। आपकी धार्मिक भावनाएं ऐसे ही वृद्धिंगत होते रहे और आप भी प्रभु की शरण को पाकर नाम से शंभु हो, अर्थतः शंभु बन जाए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है जो जीवन को आगे बढ़ाए। विजय कुमार जी हमारे समाज के एक बड़े छिपे रुस्तम है, थोड़े खड़े हो जाओ। ये बहुत दिन बाद संपर्क में आए, लेकिन ये भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं कि हमारे समाज का कोई भी काम इनके द्वारा बहुत सहज हो सकता है और बहुत कर्मठता के साथ लगे हैं। आज हमें ऐसे लोगों का हृदय से स्वागत करना चाहिए। मेरा इनको भी आशीर्वाद है, इसी तरह लगे रहें और कार्य करें। शंभू सिंह जी को आगे भी प्रस्थान करना है, इसलिए मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। आगे बढ़े और अपने जीवन को इसी पथ पर लगाकर एक ही लक्ष्य रखें कि हम राष्ट्र की सेवा के साथ धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जितना बन सके अधिकतम योगदान दें। बहुत बहुत आशीर्वाद।